अतीक अहमद का जाना, अशरफ का जाना या अतीक अहमद के बेटे का जाना, देखिए मैं ये कहती हूँ कि वो अपराधी थे, लेकिन अपराधी को सजा कौन देगा? क्या योगी आदित्यनाथ देंगे या मोदी सरकार देगी? अतीक अहमद और अशरफ को जिस तरीके से मारा गया, आपने देखा वो वीडियो देखा है आपने? उस वीडियो के अंदर सारे पुलिस वाले भागते हुए, क्या उनके पास हथियार नहीं थे? किसके ऊपर जय श्री राम के नारे लगते हैं, उसको मारने से पहले जय श्री राम के नारे लगते हैं। उसको जब अतीक अहमद और अशरफ को मीडिया जब से वो बातचीत कर रहे थे, उस वक्त उनको जिस तरीके से सर पर ये गोली मारी गई, आप देखिए वीडियो देखिएगा, वीडियो के अंदर ये साफ दिखा रहा है कि पीछे से पहले से ये तय था कि वो कब आएंगे और कब गोली लगेगी। ये साफ दिखा रहा है कि ये पूरी तरीके से हत्या की गई है। कम से कम ये लाइव, ये तो लाइव मर्डर है, ये लाइव मर्डर है, ये लाइव है। पुलिस वाले भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके पास हथियार नहीं तो उनके ऊपर फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी? गोली चलेगी, कोई भी जाहिर सी बात है। तो कहां गए? तो उसके अंदर बताइए ना, पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं? वो मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया को जो अपराध जो आए थे बंदूक लेकर के, उनको भी फोकस करना चाहिए। कहना क्या चाह रही है? आप कहना क्या चाह रही है कि इसमें ये योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इसके अंदर योगी सरकार सवालों के घेरे के अंदर है। देखिए, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एनकाउंटर, हत्याएं हो रही हैं, ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाकामी दिखाती है। क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से असद की हत्या होती है, क्योंकि मैं इसको हत्या ही कहूंगी, एनकाउंटर का जो शब्द है, जो ये एनकाउंटर नया ट्रेंड में, क्योंकि कानून के अंदर इस तरीके कोई शब्द नहीं है ना। असद का मामला तो मैडम अलग है, वो एनकाउंटर था। देखिए, कैसे आप कह सकते हैं एनकाउंटर था, ये हत्या नहीं थी? आप कैसे कह सकते हैं? इतना शोर कैसे हो सकता है जब देश का मीडिया इस बात को दिखाता है कि असद का एनकाउंटर हो सकता है, अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है, अशरफ का एनकाउंटर हो सकता है, तो फिर आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो एनकाउंटर ही था, वो हत्या नहीं थी? अतीक भाई की हत्या हुई है, लेकिन असद का तो एनकाउंटर हुआ है। कैसे आप श्योर हैं इस बात के लिए कि जब देश का मीडिया इस बात को कह रहा है? मेरे पास देश का मीडिया जो महीनों से इस बात को कह रहा है कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है, तो फिर आपका ये कहना मैं नहीं मान सकती कि उसका ये एनकाउंटर है। क्योंकि आज मेरे पास कई सवाल हैं जो मैं आपसे भी पूछूंगी और आपसे भी ये कहूंगी कि अतीक के भाई अशरफ का होगा एनकाउंटर। ये एबीपी लाइव है, देश का वो नेशनल टेलीविजन है जो ये कह रहा था कि देश अतीक का होगा एनकाउंटर। ये वो चैनल है, अतीक के भाई अशरफ का होगा एनकाउंटर। कैसे ये बात पता चली देश के मीडिया को कि अतीक के भाई का, अतीक का और अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है? अंदाजा लगाया होगा। अंदाजा कैसे? ये कैसा अंदाजा है कि एनकाउंटर बोला और एनकाउंटर हो गया? और एनकाउंटर भी किस तरीके से होता है कि अतीक का जो बेटा असद है, वो ये दिखाया जाता है कि मुठभेड़ में मारा जाता है। तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे, इसकी इंक्वायरी जब होगी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, जब इंक्वायरी होगी तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है। लेकिन अगर निष्पक्ष इंक्वायरी होती है तो, क्योंकि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद और अशरफ का एनकाउंटर हुआ पुलिस घेरे के अंदर, आज अगर पुलिस घेरे के अंदर प्रशासन की मौजूदगी में अगर अतीक अहमद और अशरफ का एनकाउंटर हो सकता है, उसको कोई भी ऐसा अपराधी आएगा और मार गिराएगा, तो आप सोचिए कि आम जन का क्या हाल होगा। सीएम तो काफी एक्टिव हो गए, अपने आवाज पे बैठक किया। देखिए, यही सीएम मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। सदन के अंदर ये कहते हैं कि मैं गैंगस्टर को, माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो तीन लोग अरेस्ट हो गए मैडम, 3 लोग अरेस्ट हो गए। ऐसा है, अरेस्ट हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? आने वाले वक्त में देखिए फूल मालाओं से स्वागत होगा और फिर स्वागत के बाद देखिए किस तरीके से भाजपा से टिकट मिलेगा और फिर वो चुनाव जीतेंगे और फिर लोकप्रिय नेता बन जाएंगे आपके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसके सबसे बड़े, मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है योगी आदित्यनाथ। मोदी जो सबसे बड़े एग्जाम्पल है देश के अंदर, लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु है। क्योंकि दर्जनों भर के केस योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं थे, कैसे कैसे संगीन जुर्म के आरोप थे उनके ऊपर, कैसे कैसे रेप, बलात्कार, मर्डर जैसे संगीन आरोप थे उनके ऊपर। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सब वापस, क्योंकि एक मजबूत समुदाय से आते हैं, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ नाम है उनका, कोई अतीक अहमद नहीं है। क्योंकि अतीक अहमद से ज्यादा शायद केसेस योगी आदित्यनाथ के ऊपर होंगे। ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने कितने मुसलमानों के कत्लेआम 2002 हमने देखा है, गोधरा देखा है हमने, और उसके अंदर कितने मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इनको मिट्टी में मिलाया जाएगा?
लेकिन मैडम अभी अतीक के बेटे की कब्र की मिट्टी सूखी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेडिकल के लिए ले जाया जाता है और मीडिया के बेस में कुछ गुंडे आकर के ताड़ातोड़ी पुलिस की निगरानी में फायरिंग करते हैं। क्या लगता है, साजिश है? सब कुछ फिक्स था, सब कुछ तय था मीडिया के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ आईने की तरह साफ नजर आएगा कि सब कुछ पहले से तय था। क्योंकि देखिए ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये मुसलमानों को बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम देखिए किस तरीके से सिलेक्टिव होकर के कि हम किस तरीके से हम एनकाउंटर के नाम पर, हत्या के नाम पर देखिए हम किस तरीके से मार गिराएंगे। योगी आदित्यनाथ तो शाबाशी देते हैं, एटीएस के जवानों को शाबाशी देते हैं और पुलिस वालों को शाबाशी देते हैं, जैसे कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा काम किया, जबकि कानून को ताक पे रखकर, संविधान को ताक पे रख करके उन्होंने एनकाउंटर किया। अगर आप इसकी इंक्वायरी पे जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, अगर आप इसकी रिपोर्ट देखेंगे, एफआईआर की कॉपी देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सामने आई। पुलिस वालों के गवाह है, बयान जो है, बयान के मुताबिक वो आपस में मैच नहीं करते हैं। पुलिस के जो बयान है, जो अतीक अहमद के मैं बेटे की बात कर रही हूं, उसकी जो एफआईआर है, एफआईआर को अगर आप पढ़ेंगे और पुलिस वालों के बयान अगर आप सुनेंगे तो वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। कैसी मुठभेड़ थी ये, किस तरीके की मुठभेड़ थी, जबकि सोर्सेस ये बताते हैं कि असद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस जो बाइक इसके अंदर इस्तेमाल हुई है उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था ताकि कोई सबूत ना मिल सके। इसके अंदर जब जो विदेशी हथियार है, जिस तरीके से उसको रखा गया है, वो बहुत कुछ बता रहा है। तो देखिए ऐसी तमाम चीजें हैं जो ये इस बात की तरफ इशारा करती कि वो इनकाउंटर नहीं था, ये मर्डर था, ये हत्या थी। देखिए अतीक अहमद का जाना, अशरफ का जाना या अतीक अहमद के बेटे का जाना, देखिए मैं ये कहती हूँ कि वो अपराधी थे, लेकिन अपराधी को सजा कौन देगा? क्या योगी आदित्यनाथ देंगे या मोदी सरकार देगी या ये देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से आज चुप्पी साधे हुए हैं? इतने देश के अंदर दुनिया इधर की उधर हो गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से जंगल राज बन चुका है और आज देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो किस तरफ ये इशारा करता है कि प्री प्लान सारी चीजें फिक्स थी, सब कुछ तय था। प्री प्लान होता तो मैडम ये जो है, और योगी आदित्यनाथ सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, वो एक्टिव नहीं होते, फौरन अपनी आवाज में सबको बुलाते नहीं और उसके बाद बिल्कुल जांच के लिए बिल्कुल इतने ज्यादा बिल्कुल भावुक नहीं होते। और दूसरी बात है, एक हवलदार के यहाँ पर बाजू में गोली बिल्कुल छूते हुए निकली है और एक एएनआई के रिपोर्टर है वो भी जख्मी हुए हैं। देखिए आपने वीडियो देखी है अतीक अहमद और अशरफ को जिस तरीके से मारा गया, आपने देखा वो वीडियो देखा है आपने? उस वीडियो के अंदर सारे पुलिस वाले भागते हुए, क्या उनके पास हथियार नहीं थे? किसके ऊपर जय श्री राम के नारे लगते हैं, उसको मारने से पहले जय श्री राम के नारे लगते हैं। उसको जब अतीक अहमद और अशरफ को मीडिया जब से वो बातचीत कर रहे थे उस वक्त उनको जिस तरीके से सर पर ये गोली मारी गई, आप देखिए वीडियो देखिएगा, वीडियो के अंदर ये साफ दिखा रहा है कि पीछे से पहले से ये तय था कि वो कब आएंगे और कब गोली लगेगी। ये साफ दिखा रहा है कि ये पूरी तरीके से हत्या की गई है। कम से कम ये लाइव, ये तो लाइव मर्डर है, ये लाइव मर्डर है, ये लाइव है। पुलिस वाले भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके पास हथियार नहीं तो उनके ऊपर फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी? गोली चलेगी कोई भी, जाहिर सी बात है। तो कहाँ गए? तो उसके अंदर बताइए ना, पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं? वो मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया को जो अपराध जो आए थे बंदूक लेकर के, उनको भी फोकस करना चाहिए था। कहना क्या चाह रही है, आप कहना क्या चाह रही है कि इसने ये योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इसके अंदर योगी सरकार सवालों के घेरे के अंदर है। क्योंकि आज असद के बाद अतीक अहमद और अतीक अहमद के बाद अशरफ, जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, योगी सरकार पूरी तरीके से सवालों के घेरे में जवाब देना होगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर वो देखिए निष्पक्ष जांच, क्योंकि देखिए अतीक अहमद और अशरफ ये वो लोग थे जो आप ही कहते हैं कि वो बड़े गैंगस्टर थे। बहुत से ऐसे घरों को इन्होंने उजाड़ा है, बहुत सारे ऐसे इनके ऊपर जो है वो अपराध थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इनको सजा अगर आपको देनी थी तो देश का कानून नहीं था, देश के अंदर संविधान नहीं है, देश के कानून के तहत इनको सजा होती है? आप जिंदगी भर इनको जेल में रखते, आपको सजा देनी थी, बदला ही लेना था, क्योंकि ये बदला है और बदले का कोई अंत नहीं है। क्योंकि ये बदले के तहत ये जो पूरा जो खेल है ये खेला जा रहा है पर्दे के पीछे रह करके। ये पूरी तरीके से देखिए पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, उत्तर प्रदेश से गुंडों की सफाई हो रही है। वो जो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि गैंगस्टर को मार गिराई, वो इस बात को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन लोगों को मार गिराना मोदी योगी सरकार ने ये तय कर रखा था कि इनको मारना है, मिट्टी में मिलाना है। तो फिर ये मिला तो दिया, फिर जांच की आप ही खुद कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया। असद उनके बेटे को, वही मैं कह रही हूँ, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो यही तो मैं भी कह रही हूँ, उनके बेटे को, उनके बेटे की बात हो रही है। लेकिन ये अतीक अहमद और अब पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। और पूरे खानदान को जिस तरीके से योगी ने कहा
कि अब इनको मिट्टी में मिलाऊंगा, मिट्टी में मिला दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि आज जो कानून को तय करना था, कानून को जो सजा देनी थी, वो आज आप सड़कों पर न्याय कर रहे हैं। मैडम एक बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग पार्लियामेंट में ये भी अखिलेश यादव पे निशाना साध रहे हैं कि वो इन मामलों में, देखिए क्या इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अखिलेश यादव या कोई और व्यक्ति इस बात में कोई, मुझे कहीं सच्चाई नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, जिस पर सवाल, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है कि उनसे सवाल किया जाएगा क्या बताइए कि इसके ये आप जंगल राज क्यों, गुंडा राज क्यों है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर पुलिस के घेरे में कोई सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्रशासन के बीच में अगर कोई हत्यारा इस तरीके से आकर के हत्या करके चला जाता है तो फिर मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मैडम मेरा एक सवाल है बहुत सिंपल सा, पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उनके भाई जो है अशरफ पुलिस कस्टडी में होते हैं, मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। अगर पुलिस कस्टडी में है तो भी सरकार क्यों करेगी? सरकार को बिल्कुल जवाबदेही नहीं देना पड़ेगा, जवाब नहीं देना पड़ेगा, सरकार क्यों करेगी ये बताइए? ये तो सिंपल सा लॉजिक है। देखिए आज एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश के अंदर कि देखिए आप किसी की भी हत्या कर दीजिए, किसी की भी लिंचिंग कर दीजिए, किसी को भी गोली से भून दीजिए, कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि एक समुदाय को डराना है, एक खौफ बिठाना है कि आपको देखिए हम किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं, हम देखिए सिलेक्टिव होकर के किस तरीके से हम हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए अगर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप असद की बात करते हैं, मैं अतीक अहमद और अशरफ की भी बात करती हूँ, कि देखिए आप कहते हैं वो गैंगस्टर, वो आधी आबादी जो खुश हो रही है इस बात पे कि दर्जनों केस, आधी नहीं बहुत ज्यादा, चलिए आधी आबादी से ज्यादा मैं कहती हूँ कि वो एक तबका जो खुश होता है इस बात से कि ऐसे गैंगस्टर को मार गिराया। तो मैं पूछना उसी तबके से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर देश के अंदर कानून होने के बावजूद, संविधान, देश का लोकतंत्र होने के बावजूद अगर आप इस बात से खुश होते हैं किसी गैंगस्टर को मार गिराया, तो देश के अंदर और तमाम गैंगस्टर की लिस्ट है, मैं बताती हूँ उस गैंगस्टर की लिस्ट, ठीक है, उस पर उनको भी इस तरीके से एनकाउंटर करके, क्योंकि देश के अंदर अगर कानून खत्म हो चुका है, गुंडा राज और जंगल राज आ चुका है, तो फिर सड़कों पर ही न्याय होगा। अब हर कोई आदमी, अगर कोई किसी ने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया तो वहीं पर उसको वो गोली से भून देगा, वहीं उस पर उसको चाकू छुरी से मारकर उसकी हत्या कर देगा, क्योंकि अदालतों की अब तो जरूरत नहीं है, अदालतों पर तो ताला लगने वाला है और पुलिस की जरूरत ही नहीं है, शिकायत कहीं करने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं लीजिए और वहीं दबोच करके उसको मार दीजिए, और फिर उसके बाद में पता चले कि ये इसने तो चोरी ही नहीं की, फिर उसका जवाब कौन देगा? मेरे साथ इस वक्त आरफा खानम एडवोकेट बातचीत कर रही थी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का, जो अभी लाइव मर्डर हुआ है उस पर बातचीत कर रहे थे। दर्शकों ये जांच का विषय है कि मर्डर अभी जांच चल रहा है और सीएम आवास पे बैठक भी हो रही है। अब देखना है ये क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जाँच का विषय है, जाँच पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं। दर्शकों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।